अब मुझे बताइए कि वो बच्ची जब उस घर में जाती है और वहां उसके साथ किसी किस्म की ज्यादती हो, वर्बल अब्यूज हो, फिजिकल अब्यूज हो, किसी किस्म का अब्यूज हो, वो किसके पास जाएगी? हम कई दफ़ा नफ्सियात पर लोगों की बात करते हैं कि क्या वजह होती है हमारे मुआशरे में तशद्दुद, अदम बर्दाश्त ये बढ़ गई है। लेकिन जब हम इस तरह के वाक़यात देखते हैं कि अच्छी पढ़ी लिखी ख़वातीन जो कि सब कुछ समझती हैं, जानती हैं और ऐसे शादी से वो मुंसलिक होती हैं जहाँ पर उन पर तशद्दुद किया जाता है, हत्ता कि इतना तशद्दुद किया जाता है कि उनकी जान ले ली जाती है, तो क्या इसके पीछे वजूहात क्या होती हैं, क्या साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके पीछे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो ये बात समझना बड़ा जरूरी है कि औरत किसी भी माशरे की हो, मगरिब की हो, मशरिक की हो, अनपढ़ हो, पढ़ी लिखी हो, उसमें हमेशा एक जो भी मामला है उसमें एक प्रॉब्लम औरत को आता है, वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होती है, इनसिक्योरिटी का शिकार होती है। अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो बचपन से बेटी को ये बताया जाता है तुम तो पराए घर की हो, तुमने छोड़ के चले जाना है। बेटे को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, ज्यादा लाड किया जाता है, बेटी को उस तरह से मकाम नहीं मिलता तरबियत में जो बेटे को मिलता है। तो बच्ची जो है वो हमेशा से इनसिक्योरिटी का शिकार होती है। जब वो शादी करके जा रही है उसको कहा जाता है कि बेटा अब तुम इस घर जा रही हो, ऊंच नीच जो भी हो तुम्हें बर्दाश्त करना है, इसी घर को अपना घर समझना है। अब मुझे बताइए कि वो बच्ची जब उस घर में जाती है और वहां उसके साथ किसी किस्म की ज्यादती हो, वर्बल अब्यूज हो, फिजिकल अब्यूज हो, किसी किस्म का अब्यूज हो, वो किसके पास जाएगी? माँ बाप को फोन करेगी, माँ बाप पे नहीं बेटा देखो हमने भी निभाई, माँ तो ये कहेगी मैंने भी निभाई, तुम्हारा बाप भी सख्त था, ये करता था, तुम भी निभाओ। अब उस बच्ची के पास कोई रास्ता नहीं है। तो पहली चीज तो ये है कि ये माशरे के अंदर एक बहुत बड़ा इशू ये है कि यहाँ से अगर हमने इस प्रॉब्लम को जड़ से निकालना है तो अपनी बेटियों को घर के अंदर वही मकाम दो जो बेटों को दे, अपनी बेटियों को कॉन्फिडेंस दिलाओ। मैं अक्सर प्रोग्राम में ये कहा है कि आपकी बेटियों को एक तो तालीम दो, तालीम के साथ उनको मुख्तलिफ चीजों में डालो जिससे कॉन्फिडेंस, एथलेटिक में डालो, स्पोर्ट्स में डालो, कराटे में डालो, स्विमिंग, जो कर सकते हो, जो आपके वसाइल है उन वसाइल में रहते हुए अगर कुछ नहीं कर सकते। खवातीन है, हाईली क्वालिफाइड खवातीन है जिनका कत्ल हुआ है। देखिए, पढ़ने का ताल्लुक इनसिक्योरिटी से नहीं होता। इनसिक्योरिटी एक नफ्सियाती प्रॉब्लम है जो औरत में है, बहुत ज्यादा है। आप देखें, औरत को जरा सा शक हो जाए कि मेरा मर्द फोन पे किसी और से बात करता है तो वो कितनी परेशान हो जाती है, उसको लगता है उसकी पूरी दुनिया तबाह हो गई है ना। तो औरत इनसिक्योर है। अब उसकी सिक्योरिटी एक ही सूरत में है कि तरबियत में वालिदैन इस बात का ख्याल रखे कि हर जगह अपनी बेटी को आगे करे, उससे कहे बेटा कुछ भी हम तुम्हारे पीछे। अगर ये सर्टेनिटी आ जाए, यकीन आ जाए बेटी को, तो वो बेटी चाहे पढ़ी लिखी हो या पढ़ी लिखी ना हो, वो कम से कम हालात का मुकाबला कर सकती। और कोई प्रॉब्लम हो तो माँ बाप ये कहे बेटा आ जाओ हमारे पास, हमने तुम्हें पाला है, हम तुम्हें फिर पाल लेंगे, कोई बात नहीं। यहाँ तो कहते हैं खबरदार तो अपने शौहर का घर मत छोड़ना, तो वो कहाँ जाएगी? सर ये पॉइंट भी, और इस पॉइंट पर मैं आपसे बात करना चाहूंगी आगे कि हम अपने लड़कों की तरबियत में कहाँ कमी कर रहे हैं, क्योंकि देखें माएँ सिर्फ लड़कियों की तरबियत नहीं करती, लड़कों की भी तरबियत करती हैं। तो घर से ही बच्चे को, छोटे से बच्चे को सिखाया जाए कि औरत की इज्जत करना, इस पर हाथ नहीं उठाना, ये भी तो हमारे घर से ही तरबियत होगी। मैं इस पर भी आपसे बात करना चाहूँगी। लेकिन कानून में कहाँ सुकम है? कानून में ज़ाहिर कहीं ना कहीं अगर कोई सुकम रह जाता है या ज़ाहिर हमारा कानून उस तरह सख्त नहीं होता, सज़ाएँ नहीं होती बैरिस्टर साहब, तो तब भी मसाइल ज़्यादा होते हैं। ये वो वाक़यात हैं जो रिपोर्ट हुए, कई वाक़यात ऐसे जो रिपोर्ट ही नहीं होते। ख़वातीन को कभी जला के मार दिया जाता है, कभी तशद्दुद किया जाता है, मारा ना भी जाए तब भी तशद्दुद इतना ज़्यादा होता है कि वो आधी ही मर जाती हैं। तो कानून इस पर क्या कहता है और कानून होने के बावजूद उस पर अमल दरामद क्यों नहीं होता? सुमैया, जो आपने कहा कि कानून के अंदर कहाँ पे सुकम है, हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का नाम होना चाहिए कानून सुकम, क्योंकि ये सुकम से ही बड़ा पड़ा है, किसी को रिलीफ मिलता हमने तो कभी नहीं देखा। और जहाँ तक तशद्दुद की आपने बात की या इनकी तरबियत की, टीचिंग की, प्रीचिंग की, ट्रेनिंग की बात की कि बच्चों को भी वो दाब सिखाने चाहिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी शख्स को अपनी बीवी के साथ कोई तजाद है, उसकी ड्रेसिंग के हवाले से, फैशन के हवाले से, चाल चलन के हवाले से, बजाय इसके कि आप उसकी उंगलियां काटें, आप उसके नाखून उखाड़ें, बजाय इसके कि आप उसके चेहरे पे तेल फेंके, तेजाब फेंक उसका चेहरा जला दें, आपको हमारा लॉ, मोहम्मदन लॉ, इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस एक स्पेस देती है, एक फैसिलिटी देती है कि अगर हदूद अल्लाह के अंदर आप निबाह नहीं कर सकते तो अपनी राहें जुदा करें। लेकिन खुदारा किसी की बेटी, किसी की बहन पे इस
तरह तशद्दुद करना। और जहां तक कानूनी नुकात का ताल्लुक है, हमारे 2016 से लेकर 2022 तक आधी दर्जन के करीब लॉज फ्रेम किए गए हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस पे लीगल इंपेडिमेंट्स या बार्स इंपोज की जाएं, बट अनफॉर्चुनेटली इतने ज्यादा कानूनी सुकम है। यहां सबको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा। And your time starts now. लाखों करोड़ों बस 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।